पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा तमसोमा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण विषय नोट करें। पिछले 10 एपिसोड से हम 10वां अध्याय का 32वां श्लोक और 7वां अध्याय का 26वां श्लोक, इन 2 श्लोकों को टैगलाइन के रूप में सुनते आ रहे हैं। इस एपिसोड से अगले कुछ एपिसोड्स तक 9वें अध्याय का 17वां श्लोक और 11वां अध्याय का 43वां श्लोक, इन 2 श्लोकों को टैगलाइन के रूप में सुनेंगे, जो स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि परमात्मा या भगवान इस पृथ्वी पर सर्व मनुष्य सृष्टि के लिए एकमात्र पिता है। सबसे हमारा नम्र निवेदन है कि बुद्धि नेत्र को जागृत करके इन श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को समझे और तदनुसार भगवान को प्राप्त एवं अनुभूति करने का पुरुषार्थ करें। परमात्मा या भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय पर हमने पिछले 20 एपिसोड्स में 100% गीता द्वारा प्रकट प्रमाण और सबूतों के आधार पर भगवान के 5 असाधारण गुणों की पुष्टि की है। पिछले एपिसोड में एक भगवान ही ज्ञान का सागर है विषय पर चर्चा जारी रखते हुए वर्तमान धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में भक्तों के मन में उत्पन्न होने वाले कई संशय या संदेह को दूर करने के लिए ज्ञान सागर भगवान ने क्या सुझाव दिए हैं, इस प्रश्न के उत्तर पर हम गीता के 4वां अध्याय का 41 और वही अध्याय का 42, इन 2 श्लोकों में प्रकट किए गए गहन तत्व के आधार पर विस्तृत चर्चा की है। एक भगवान ही ज्ञान का सागर है विषय के इस अंतिम एपिसोड में वर्तमान धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में स्वयं भगवान ने 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से प्रकट संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्य को पुष्टि करने वाले 5 अद्भुत एवं महत्वपूर्ण श्लोक जिसमें प्रकट गहन तत्व को आज के इस एपिसोड में आपके ध्यान में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए पहले 4वां अध्याय का 19वां श्लोक पर विचार करें। इस श्लोक से प्रकट तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए एक बार श्लोक को सुन लें। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धाः
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः। इस श्लोक में तमाहुः पंडितम बुधा सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। वर्तमान आध्यात्मिक जगत में भगवान ने किसी को पंडित या विद्वान के रूप में मान्यता देने का अधिकार केवल उन तत्वज्ञानियों को दिया है जो गीता तत्व को भली भांति समझते हैं और उसका जीवन में आचरण या अनुभव करते हैं। तमाहु पंडितम बुधा पंक्ति इस बात की स्पष्ट रीति से पुष्टि करती है। वर्तमान समय में पंडित या विद्वान केवल उनको ही माना जाता है जो धार्मिक शास्त्रों में प्रशिक्षित है और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक अर्थात टीचर्स के रूप में कार्यरत है। लेकिन इस श्लोक की पहली 3 पंक्तियां यह स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है कि आज के आध्यात्मिक जगत में किसी को पंडित या विद्वान के रूप में पहचान जाने और सम्मान पाने के लिए उन्हें 3 विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करना अति आवश्यक है। आइए समझने की कोशिश करें। पहला कर्तव्य, यस्य सर्वे समारंभाः पंक्ति पंडित या विद्वान के प्रथम कर्तव्य को स्पष्ट करती है। इस अवसर पर केवल उन्हें ही पंडित या विद्वान के रूप में पुष्टि कर सकते हैं जिन्होंने गीता के 7वें अध्याय का 19 और वही अध्याय का 30वां श्लोक, इन 2 श्लोकों में प्रकट 2 सबसे गहन और महत्वपूर्ण सत्यों को भली भांति समझ लिया और उसे अपने जीवन में उतारा। पहला विषय, वर्तमान लोगों के आध्यात्मिक जागृति एवं उत्थान के लिए मनुष्यों का वर्तमान जन्म अंतिम है। यह रहस्यमय सत्य 7वें अध्याय का 19वां श्लोक में बहूनाम जन्मनाम अंते पंक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से पुष्टि किया गया है। अब आते हैं दूसरा विषय पर। जैसा कि 7वें अध्याय का 3वां श्लोक की कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः पंक्ति स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा करती है कि वर्तमान में इस पृथ्वी पर रहे 800 करोड़ मनुष्यों में से केवल बहुत कम संख्या में तत्वाभिलाषी भक्त ही आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करने में सफल होते हैं। इस प्रकार जो परमात्मा या भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति जो पंडित या विद्वान करते हैं उनके द्वारा किए गए कर्म ऐसे होगा जो भगवान के धर्म स्थापना के कर्तव्यों में सहयोगी तथा समर्थन करते हैं। इस प्रकार पूर्ण सतर्कता के साथ 100% धर्मयुक्त कर्म करना ही पंडित या विद्वान का प्रथम कर्तव्य है। अब आते हैं दूसरा कर्तव्य पर। काम संकल्प वर्जिता पंक्ति पंडित या विद्वान निभाने वाली दूसरी कर्तव्य को स्पष्ट करती है। इस पंक्ति में काम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता इस शब्द का अर्थ 2 प्रकार के दृष्टिकोण से स्पष्ट करती है। पहला दृष्टिकोण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नामक 5 विकारों में से काम पहला और खड़ा विकार है। इसे काम वासना या सेक्स लस्ट कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा दृष्टिकोण। भौतिक शरीर के माध्यम से कामुक सुखों में लिप्त होने के लक्ष्य से मन में उत्पन्न होने वाली विनाशकारी इच्छाओं को भी कामना शब्द द्वारा वर्णित किया जाता है। इस श्लोक का काम संकल्प वर्जिता पंक्ति यह स्पष्ट करता है कि काम वासना और कामना दोनों ही आत्मा की शुद्धिकरण के कार्य में विघ्नकारक है, इसलिए इसका तुरंत त्याग देना चाहिए। भगवान के इस आदेश का सावधानी पूर्वक पालन करना यह पंडित का दूसरा कर्तव्य है। अब देखते हैं पंडित या विद्वान का तीसरा कर्तव्य क्या है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, यह पंक्ति पंडित या विद्वान के तीसरे कर्तव्य को स्पष्ट करती है। यहाँ ज्ञान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान की सही परिभाषा 13वां अध्याय का 2वां श्लोक की क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम इस पंक्ति से स्पष्ट होती है।
जैसे खेत और खेत का मालिक अलग अलग है, वैसे ही शरीर और शरीर का मालिक आत्मा अलग अलग है। अर्थात यह पंक्ति इस रहस्यमय सत्य को उजागर करती है कि प्रत्येक मनुष्य दो स्वतंत्र व्यवस्थाओं से बना है। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है, जो गीता द्वारा प्रकट किया गया प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत इसी पंक्ति से उभरा है। केवल इस सिद्धांत को जीवन में अपनाने वालों को ही पंडित या विद्वान माना जाना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में फलाना व्यक्ति को पंडित या विद्वान का मान्यता देने का अधिकार केवल तत्वज्ञानियों को ही भगवान ने सौंपा है, जिसकी पुष्टि तमाहु पंडितम बुधा पंक्ति में बुधा शब्द स्पष्ट करता है। आइए एक बार बुधा शब्द पर विचार करें। बुधा शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। इसका मतलब यह है कि बुद्धि नेत्र जिसे भगवान ने 84 लाख प्राणियों में से केवल मनुष्यों को ही प्रदान किया है, उस बुद्धि नेत्र को जागृत करके गीता के 574 भगवानुवाचा श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को तत्वज्ञान के दृष्टिकोण से अनुभव कर जीवन में लाने वाले राजयोगियों के लिए ही बुधा शब्द लागू होता है। गीता उन्हों को ही बुद्धिवान की उपाधि प्रदान करती है। इस प्रकार केवल परमात्मा या भगवान द्वारा मान्यता प्राप्त तत्वज्ञानियों को ही आप समान अन्य मनुष्यों को पंडित या विद्वान के रूप में प्रशिक्षित करने का अधिकार सौंपा गया है। यदि इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक में प्रकट गहरा तत्व आसानी से समझ में आ जाता है। भगवानुवाचा, जो लोग गीता के 574 भगवानुवाचा श्लोकों में प्रकट पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को तत्वज्ञान का दृष्टिकोण में समझते हैं और भगवान के धर्म स्थापना कर्तव्य में सहयोग और समर्थन करने वाले कर्म ही करते हैं, इसी तरह जो लोग काम वासना और कामनाएं अर्थात इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देते हैं और केवल आत्मशुद्धिकरण के लिए ही निर्धारित कर्मों का आचरण करते हैं और उन कर्मों के फल को ज्ञान और योग नामक अग्नि में आहुति करते हैं, ऐसे तत्वाभिलाषी ज्ञानियों को ही पंडित या विद्वान के रूप में उन सच्चे तत्वज्ञानियों द्वारा गौरवान्वित किया जाता है जो अपने जीवन में गीता तत्व का 100% अनुसरण और अनुभव करते हैं। अब इसी सत्य का समर्थन करने वाले 4वें अध्याय का 47वां श्लोक पर विचार करें। आइए पहले वह श्लोक सुन लें। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समद्धोग्नि, यह श्लोक ज्ञान के सर्वोच्च स्तर को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है। 4वां अध्याय का 19वां श्लोक के ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम और वही अध्याय के 47वां श्लोक के ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, इन दो पंक्तियां एक ही बात को स्पष्ट करती है। वह बात क्या है? मनुष्य द्वारा जन्मों जन्म किए गए नीच निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा में जमा हुए तामसिक संस्कारों को बदलने की शक्ति केवल भगवान गीता द्वारा प्रकट किए गए आध्यात्मिक ज्ञान में ही है। भगवान ने गीता के माध्यम से जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया उसकी तुलना अग्नि से की गई है। जिस प्रकार आग में जली हुई लकड़ी राख हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा जो विषय विकारों के जाल में फंसी हुई है और देह अभिमानवश पाप कर्म भ्रष्ट कर्म करने के कारण जैसे सड़ चुकी है, वह आत्मा ज्ञान और योग की अग्नि में पड़ने से
उसके अंदर की विकारों रूपी सारी कचरा जल जाती है और आत्मा अपने मूल स्वरूप सच्चे सोने समान शुद्ध हो जाती है। जैसा कि 13वां अध्याय का 21वां श्लोक, 15 अध्याय का 8वां श्लोक, 14वां अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक, इन 4 श्लोक इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा का जब देह त्यागने का समय होता है, जिसे ही आम भाषा में मृत्यु कहा जाता है, उस घड़ी तक उस आत्मा ने जैसा कर्म किए हैं उस अनुसार ही वह सात्विक, राजसिक और तामसिक संस्कारों को अपने पास रख वह अपना पुरान शरीर छोड़ देता है और उसी संस्कारों के आधार पर ही वह चारों युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में जन्म लेता है। यदि हम इस चर्चा को ध्यान में रखें तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहरे और महत्वपूर्ण तत्व को समझना बहुत आसान हो जाता है। भगवान वाच, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि लकड़ी को राख में बदल देती है, उसी प्रकार जो आत्माएं विषय विकारों का जाल में फंस गई है और नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों का कारण तमो प्रधान बन गई है, उन्हें ज्ञान और योग की अग्नि में जलाकर शुद्ध किया जाता है। अर्थात आत्माओं में निक्षिप्त तामसिक संस्कार सात्विक में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध की गई आत्माओं को जल्द ही स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युग में उत्कृष्ट जन्म लेने का मार्ग सुगम होगा, जो जल्द ही इस धरती पर स्थापित किया जाएगा। अब आइए 7वां अध्याय का 17वां श्लोक पर विचार करें, जो ज्ञान की विशिष्टता को स्पष्ट करता है। आइए पहले एक बार वह श्लोक सुन ले। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम्, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम्, अहं स च मम प्रियः। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम्, अहं स च मम प्रियः। इस श्लोक में नित्ययुक्तः और एक भक्ति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शब्द दो विशिष्ट गुणों को प्रकट करते हैं जो ज्ञानी कहलाने वाले में होने चाहिए। आइए समझने की कोशिश करें। नित्ययुक्तः, वर्तमान के भक्तगण भगवान के प्रति जो पूजा पाठ आदि जो भी भक्ति के कर्मकांड करते हैं, वह कुछ क्षणों, मिनटों, घंटों या दिनों तक ही सीमित करते हैं, क्योंकि वे इसे सदा काल के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत तत्वज्ञानियों ने अपने मन बुद्धि के माध्यम से परमात्मा या भगवान के साथ अपना संबंध निरंतर जोड़ने का प्रयास करते हैं। भक्तों को यहाँ एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए। वह क्या है? इस धरती पर मनुष्यों के लिए उपलब्ध कोई भी धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र यह घोषणा नहीं करता है कि केवल थोड़े समय के लिए परमात्मा या भगवान की छाया में रहना ही पर्याप्त है, लेकिन 100% मैं शरीर हूँ इस भ्रम या भ्रांति में जीवन जीते हैं। भौतिक रीति से भगवान के लिए लगातार पूजा अर्चना करना असंभव है। यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे शरीर के निर्वाह के लिए 100% कर्मों को रोकना होगा। ऐसा करना भी असंभव है। यहाँ तक कि भगवान भी ऐसा करने का आदेश नहीं दे सकते। शरीर का पालन पोषण करते हुए कर्मों को रोके बिना केवल मन एवं बुद्धि के माध्यम से भगवान के साथ संबंध जोड़ने की प्रक्रिया को गीता में राजयोग के नाम से वर्णित किया गया है। चूंकि यह योग भौतिक शरीर द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए शरीर के निर्वाह के लिए किए जाने वाले कर्मों में कोई बाधा नहीं आती। यही कारण है
कि राजयोग को कर्मयोग के रूप में भी वर्णित किया गया है। अब आइए एक भक्ति शब्द के अर्थ पर विचार करें। एक भक्ति का अर्थ है कि मनुष्यों की भक्ति केवल एक भगवान के प्रति ही करना होगा। इसके लिए पहले यह सत्य को पहचानना होगा कि इस पृथ्वी पर रह 800 करोड़ लोगों के लिए भगवान एक है। उस एक भगवान को मन और बुद्धि के माध्यम से याद करने की प्रक्रिया को गीता ने एक भक्ति या अव्यभिचारी भक्ति के शब्दों में वर्णित किया है। लेकिन जो लोग 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में चलते हैं, उन्हें इस रहस्यमय सत्य का एहसास किसी भी हालत में नहीं होगा। इस कारण से जैसा कि 7वां अध्याय का 30वां श्लोक और वही अध्याय का 19वां श्लोक स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं, आज 800 करोड़ लोगों में से केवल बहुत कम संख्या के लोग तत्वज्ञान का अर्थ में समझकर इस रहस्यमय सत्य को पहचानते हैं। यदि इस चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक में प्रकट गहरा तत्व सबसे आसानी से समझ में आता है। भगवान वाच, समस्त मानव सृष्टि के लिए भगवान एक है। इस सत्य को केवल तत्वज्ञानी ही पहचान कर मन और बुद्धि से भगवान पर न्योछावर हो जाते हैं। इसी तरह ऐसे अत्यंत प्रिय तत्वज्ञानियों पर स्वयं भगवान भी न्योछावर होते हैं। अब आइए 6 अध्याय का 8वां श्लोक पर विचार करें, जो ज्ञान की विशिष्टता को स्पष्ट करता है। आइए पहले एक बार वह श्लोक सुन लें। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्टाश्मकाञ्चनः, युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्टाश्मकाञ्चनः। इस श्लोक में तृप्तात्मा, विजितेन्द्रियः और समलोष्टाश्मक कांचनः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए समझने की कोशिश करें। तृप्तात्मा गीता के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा सिखाए गए ज्ञान और विज्ञान को तत्वज्ञान का अर्थ में समझने वाले बहुत कम संख्या के तत्वज्ञानी जो परमात्मा या भगवान को प्राप्त एवं अनुभव करते हैं, परिणाम स्वरूप उनकी आत्मा को 100% संतुष्टता का अनुभव होता है। अर्थात उनमें यह भावना उत्पन्न होता है कि वर्तमान आध्यात्मिक जगत में हमको जो पाना था वह तो हमने पा लिया है। अब इस दुनिया में भगवान को पाने के मामले में हमको और कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं विजितेंद्रिय शब्द पर। आत्मानुभव और परमात्मा अनुभव द्वारा प्राप्त अतीन्द्रिय सुख की तुलना में भौतिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त सुख क्षणभंगुर और अनित्य है। यह सच्चाई ज्ञानी आत्मा को काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है। वे राजयोग नामक प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन नामक सूक्ष्म इंद्रिय पर भी पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं। अब आते हैं समलोष्टाश्मक कांचन शब्दों पर। इस पंक्ति में 4 शब्द है, समा, उष्ट, अश्मा और कांचना। समा का अर्थ है एक समान, उष्टा का अर्थ है मिट्टी, अश्मा का अर्थ है पत्थर और कांचना का अर्थ है सोना। इसका मतलब यह है कि तत्वज्ञानी जो भगवान गीता द्वारा सिखाए गए ज्ञान और विज्ञान को भली भांति समझकर 100% संतुष्ट या तृप्त हो जाता है, उनकी मानसिक स्थिति इतनी परिपक्व है कि वे मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान मानते हैं। क्योंकि इस भौतिक संसार में चाहे लोग कितने भी हीरे जवाहरात, वस्तु वैभव या सोना इकट्ठा कर ले, वे इस तथ्य को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि वे सब
केवल एक जन्म तक ही सीमित है। समलोष्टाश्म कांचनः शब्द इस गुप्त सत्य को स्पष्ट रीति से स्पष्ट कर देता है। यदि इस चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किया गया गहन तत्व सबसे आसानी से समझ सकते हैं। भगवानुवाच 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से भगवान द्वारा प्रकट किया गया ज्ञान और विज्ञान अमूल्य है। बहुत कम संख्या के तत्वज्ञानी जो इस रहस्यमय सत्य को समझते हैं वे पूर्ण संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उनकी दृष्टि में मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है। अंत में आइए अब 4वां अध्याय का 38वां श्लोक पर विचार करें, जो पुष्टि करता है कि केवल एक गीता ज्ञान ही सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है। पहले एक बार वह श्लोक सुन लेते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशम् न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस श्लोक की नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते पंक्ति के माध्यम से स्वयं भगवान ने पूर्ण अधिकार के साथ यह घोषणा की है कि वर्तमान इस संसार में मनुष्य आत्माओं में संचित तामसिक प्रधान संस्कारों को सात्विक रूप से परिवर्तित करने के लिए स्वयं भगवान द्वारा गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों में प्रकट किया गया संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम, इनसे बढ़कर कोई अन्य ज्ञान नहीं है। अर्थात यह गुप्त सत्य की स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है कि केवल गीता ज्ञान को ही जन्म जन्मांतर के संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक रूप से परिवर्तित करने की शक्ति है। इसी सत्य को 7वां अध्याय के 2 श्लोक के यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते पंक्ति द्वारा स्वयं भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गीता के माध्यम से मेरे द्वारा प्रकट किए गए पूर्ण ज्ञान और विज्ञान को जो लोग अच्छी तरह से समझकर जीवन में अनुभव करते हैं उसे भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के विषय में इस दुनिया में और कोई भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। 4वां अध्याय का 38वां श्लोक और 7वां अध्याय का 2 श्लोक, इन 2 श्लोकों में वर्णित यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम इहलोक और परलोक शब्द अक्सर सुनते हैं। यह शब्द गीता के कुल 18 श्लोकों में उल्लेख है। यह शब्द वर्तमान संसार जिसमें समस्त मानव जाति निवास करती है उसे सूचित करता है। अर्थात यह शब्द स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि गीता का ज्ञान वर्तमान में इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों के आध्यात्मिक जागृति एवं उत्थान के लिए ही निर्धारित है। इस गुह्य सत्य को नजरअंदाज करने के कारण ही आज के मनुष्य या भक्त परमात्मा या भगवान को प्राप्त व अनुभव करने में वंचित रह गए। आइए अब इस श्लोक की तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति पंक्ति पर विचार करें। इस पंक्ति में योग शब्द और कालेना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पहले ही कई बार आपका ध्यान में ला चुके हैं, स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करें और मन और बुद्धि को परमात्मा या भगवान के साथ एकजुट करने की एक अद्भुत और अनूठी प्रक्रिया को गीता के 9वें अध्याय का 2 श्लोक में राजयोग के रूप में वर्णन किया है। कालेना शब्द का अर्थ तुरंत नहीं लेकिन धीरे धीरे, जिसका अर्थ है
कि राजयोग के माध्यम से परमात्मा या भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति करने के लिए लंबे काल अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से परमात्मा या भगवान द्वारा सिखाया गया ज्ञान और विज्ञान धीरे धीरे स्वयं में महसूस होता है। इस प्रकार यह श्लोक गीता ज्ञान के सर्वोच्च स्तर को स्पष्ट करता है। यदि इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को सबसे आसानी से समझ सकते हैं। भगवान वाच, गीता के 574 भगवान वाच श्लोकों के माध्यम से मुझ भगवान द्वारा प्रकट ज्ञान और विज्ञान 100% संपूर्ण, सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता इस पृथ्वी पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों के लिए उपलब्ध एकमात्र आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विषय विकारों के दलदल में फंसने वालों द्वारा किए गए नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्माओं में निहित तामसिक संस्कारों को सात्विक रूप से परिवर्तित करता है। गीता ज्ञान को तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से समझने वाले ही इस रहस्यमय सत्य को समझ सकते हैं। इस प्रकार गीता ज्ञान के उच्चतम स्तर को पुष्ट करने वाले 5 अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों द्वारा प्रकट गहन तत्व पर चर्चा की गई है। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करें। 64वां एपिसोड से वर्तमान 79वां एपिसोड तक यानी पिछले 16 एपिसोड्स में हम एक भगवान ही ज्ञान का सागर है विषय पर विभिन्न पहलुओं के माध्यम से 30 श्लोकों में प्रकट गहन तत्व पर व्यापक रूप से चर्चा करते आए हैं। आगामी एपिसोड में हम एक भगवान ही पतित पावन है जो परमात्मा या भगवान का छठे असाधारण गुण के रूप में इस नए टॉपिक पर गीता के 2 अद्भुत श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।